खासतौर पे डेली वेजर्स को कहा कि हमको एक मौका दे दो, हम आपको रेगुलाइज कर देंगे, हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिसमें आप लोगों को सड़कों पे ना आना पड़े। तो आज भी ये रूल यही कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ये जो एलजी की गवर्नमेंट है, इट इज़ रन बाय बीजेपी के साथ। जो कश्मीर में आज तक रीजनल पार्टियां लोगों के सेंटिमेंट भड़काती रहे, कभी रायशुमारी का वादा किया, कभी ऑटोनॉमी का वादा किया, कभी और वादे किए। अगर हमारी सरकार आएगी हम 500 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम पेंशन 1000 से 5000 करेंगे, ओल्ड एज, विडो, हैंडीकैप, और इसी तरीके से जो बच्चियों की शादी में 50,000 मिलता है गरीब बच्चियों को, हम इसको बढ़ा के 1 लाख करेंगे। और ये जो उज्ज्वला स्कीम में केंद्र सरकार ने लोगों को सिलेंडर दिए थे, तो सिलेंडर जो उस वक्त 450 में था, आज 1150 में आ रहा है। गरीब आदमी उसको रिफिल नहीं कर पाता। तो उसके लिए हमारी पार्टी का ये है कि अगर हम सत्ता में आएंगे, लोग हमको मौका देंगे, हम 4 सिलेंडर सरकार की तरफ से उस गरीब को जो है वो रिफिल करके देंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द अनकट रति में। मैं हूं रति शर्मा। इस समय जम्मू कश्मीर के हालात क्या हुए पड़े हैं आप उससे बखूबी जानते हैं। जम्मू कश्मीर एक ऐसा अब प्रदेश नहीं, यूटी बन के रह गया है जहां पर एक अखाड़ा है, जहां पर कोई भी आए प्रदर्शन करे। अभी कोई भी आए, कौन है? जम्मू कश्मीर के लोग, जो कहीं ना कहीं त्रासदी से कहीं ना कहीं फंसे ही पड़े हैं। जो भी देखिए, कोई आ रहा है अपनी नौकरियों के लिए, कोई आ रहा है अपनी पढ़ाई के लिए, कोई पीएचडी स्कॉलर्स आ रहे हैं, कोई आ रहा है। यानी कि आप जहां पर जाइए, एक बार पूछिए कि आप ठीक हैं, तो वो बोलेंगे कि नहीं जी, प्रदर्शन करने का मन कर रहा है। पर अगर प्रदर्शन करेंगे तो कैसे करेंगे? क्योंकि अब बायोमेट्रिक का भी एक डंडा लगा हुआ है, क्योंकि वो भी एक तलवार लटक रही है। तो यानी कि अब प्रदर्शन भी आप नहीं कर सकते। तो फिर आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग जाए तो जाए कहाँ? अपनी पार्टी इसको किस तरीके से देख रही है? चलिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मंजीत सिंह जी मेरे साथ मौजूद है। मंजीत जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? पहले ये कहा जा रहा था कि भैया एक अखाड़ा बन के रह गया है, जहां पर कोई भी आ रहा है प्रदर्शन कर रहा है। क्या असल में अब ये जो बायोमेट्रिक की एक तलवार लटकाई है, ये उस पूरा का पूरा अखाड़े को खत्म करने के लिए लटकाई गई है या क्या है? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि ये उसके लिए लगाई गई है। मैं भी सरकार का अंदरूनी इसमें क्या सोचा, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर किसी ने प्रदर्शन करना है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो दिन में करे, वो रात को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा कुछ टीचर्स ने शाम के टाइम कैंडल मार्च निकाले। मेरा इसमें ये कहना है कि प्रदर्शन जो इसलिए हो रहे हैं कि जो लोगों को यहाँ की जो जब भारतीय जनता पार्टी पीडीपी की सरकार थी, इसके बनने से पहले जो इन्होंने लोगों से कमिटमेंटें की थी, खासतौर पे डेली वेजर्स को कहा कि हमको एक मौका दे दो, हम आपको रेगुलाइज कर देंगे, हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिसमें आप लोगों को सड़कों पे ना आना पड़े। उसके बाद जब ये सत्ता में आए और आज भी ये रूल यही कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ये जो एलजी की गवर्नमेंट है, इट इज़ रन बाय बीजेपी। इसमें अगर आप देखो तो कोई भी सेक्शन खुश नहीं है। अगर आप ये देखो कि इस वक्त मौजूदा अगर बात करें, आज जम्मू प्रोविंस की जितने भी म्यूनसिपल कमेटियां हैं, वहाँ के सफाई कर्मचारी जो हैं ये आंदोलन पे हैं। क्यों आंदोलन पे है कि 20-20 साल हो गए उनको, जो सफाई कर्मचारी जो शहर का गंद इकट्ठा करते हैं, उनको ये कुछ नहीं देते। डेली वेजर्स के तौर पे उनसे काम लेते हैं, नीड बेस्ड काम लेते हैं। वो लोग धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे लगभग 60,000 जो डेली वेजर हैं, चाहे वो पीएचई में है, चाहे वो पीडीडी में है या बाकी विभागों में है, उनके साथ जो वादे इन्होंने किए थे, ये वादे इनके पूरे नहीं किए। इसी तरह चाहे पिछले दिनों आप देख रहे थे एडवोकेट्स हड़ताल पे थे, एडवोकेट्स के भी अपने इशूज़ थे, किसानों के अपने इशूज़ हैं। किसान आए दिन हड़ताल करते हैं, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, बिजली के कट जो हैं 8 घंटे तो शेड्यूल कट है और 5-5, 6-6 घंटे जो अनशेड्यूल कट है। तो कहने का मतलब है कि 14-14 घंटे बिजली जो है, 8 घंटे तो रेगुलर कट है जो सरकार ले रही है, 5-6 घंटे जो है अनशेड्यूल कट आते हैं। तो इससे लोग परेशान हैं, इससे लोग तंग हैं। तो इसलिए लोगों के पास फिर डेमोक्रेसी में यही होता है कि लोग फिर सड़कों पर आते हैं, लोग नारे लगाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और अफसरशाही जवाबदेही नहीं है, अफसरशाही मिलती नहीं है, लोगों में जाते नहीं हैं। ये जो पिछले दिनों इन्होंने प्रोग्राम स्टार्टिंग में आपने देखा कि जब बैक टू विलेज चला या माई टाउन माई प्राइड शुरू में चला, तो लोगों में बड़ा एक जोश था, लोगों ने बड़ा वेलकम किया जो ऑफिसर वहाँ गए।
लेकिन आहिस्ता 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 वो लोगों का जोश खत्म हो गया, लोग इनकी मीटिंगों में आना बंद कर दिया। इवन सरपंचों ने बाइकआउट किया इनका कि भाई जो आप बातें कर गए थे आपने फुलफिल तो कोई की नहीं। तो लिहाजा इससे ये जो आपने सवाल किया कि प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं और ये होते रहेंगे, ये बायोमेट्रिक करें कुछ करें, जो लोगों का रोष है, लोगों का गुस्सा है मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो वो लोग किसी ना किसी तरीके से उसको निकालेंगे। डेमोक्रेसी में लोगों को हक है कि अपनी बात लोग करें। आपको नहीं लग रहा कि इस समय अपनी पार्टी को साथ में खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जितने बातें आपने सुनाई वो सारी की सारी कहीं ना कहीं जेन्युइन थी, तो कहीं अपनी पार्टी भी साथ में खड़ी हो जाए, बोले कि नहीं सरकारों ने तो वैसे नहीं सुना, बट हाँ एज अ ऑपोजिशन का रोल जो हम प्ले कर रहे हैं बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं आपको ये बताऊं आपकी नॉलेज के लिए, आज से 3 दिन पहले हमने रामगढ़ में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया ये जो बिजली कट के खिलाफ, और आने वाले कल हम सफाई कर्मचारियों के हक में बीजेपुर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं म्यूनसिपल कमेटी में। इससे पहले भी सांबा उनके धरने में मैंने खुद पार्टिसिपेट किया। हमारे जो वहाँ मुकामी कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट हैं वो भी उनके साथ खड़े हैं, कठुआ में गए, सांबा में गए। तो मेरा ये है कि रति जी मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि आज अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लोगों के हितों की बात कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बात कर रही है। हम दूर दराज इलाके में जा रहे हैं, जिन इलाकों में कोई सड़क नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, उनके मुद्दे हम उठा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस भी मिला रहे हैं। यहाँ हमें लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पांस नहीं दे रही तो फिर उसको हम धरना प्रदर्शन करके भी आवाज़ को जो है वो बुलंद करते हैं। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी दोनों खितों में लोगों के मुद्दों को लेके जो है वो लोगों को जागरूक कर रही है, क्योंकि हमारा मुख्य मुद्दा था हमारी रियासत बहाली का, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमारी ज़मीनों पे हमारा अधिकार रहे, इनको लेके हम जगह जगह जलसे कर रहे हैं। अल्ताफ बुखारी साहब भी वैली में जा रहे हैं, यहाँ भी आए दिन वो आते हैं, जलसे करते हैं। अब सांबा में हमने 17 तारीख को रखा है। इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग हमारी चल रही है। तो अपनी पार्टी अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए लोगों के जो बेसिक इशू हैं उनको अब पार्टी उठा रही है, और एक बतौरे एक ये नहीं कि हम वो अपोजिशन है कि जो हर बात पे अपोजिशन करे। यहाँ सरकार का कोई पॉजिटिव स्टेप होता है हम उसका वेलकम भी करते हैं, और यहाँ लगता है कि ये लोगों के साथ जाती कर रही है, उसके लिए हम आवाज़ भी बुलंद करते हैं। अभी जो रिजल्ट निकल के सामने आ रहे हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक और जहां पर अपनी पार्टी भी सामने आ गई, एक और माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी सामने नजर आ गई, एक और जहां पर कांग्रेस नजर आ गई, जहां पर रिवाइव किया है उसने, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी नजर आ रही है, मतलब अलग अलग जगह पर नजर आ रही है। अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में किस तरीके से देख रही है कि क्या आने वाले समय में मुस्तकबिल मजबूत होगा आम आदमी पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का या फिर कांग्रेस का, या फिर अपनी पार्टी भी सामने आ जाएगी? देखिए जम्मू कश्मीर में तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अपनी पार्टी एक मजबूत पार्टी बन के सामने आएगी, क्योंकि हमारी रीजनल पार्टी है, हम दूसरी स्टेटों में तो है नहीं, हम तो सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, इससे बाहर हम नहीं। लेकिन अगर आप बाहर की बात भी करो तो ये जो वर्डिक्ट आज आया है इसमें मैं समझता हूँ कि किसी को भी आप ये कहो कि किसी को बहुत फायदा हुआ है, किसी के हक में मिल गया, वो भी बात नहीं है। बीजेपी भी ओवरऑल लूजर रही है, एक स्टेट उन्होंने लूज कर दी, और बीजेपी दिल्ली में एमसीडी लूज कर गई। और अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करो तो हिमाचल में उनको मिला ही कुछ नहीं, जहाँ वो कह रहे थे हम सरकार बनाएंगे, और दूसरी तरफ गुजरात में वो कहते थे कि हम 90 से ज़्यादा सीटें ले जाएंगे, तो आज 5-6 सीटों पर ही अटक गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर की आप बात करें तो यहाँ लोगों को मौका जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को देंगे, क्योंकि लोग रीजनल एस्पिरेशंस को बढ़ावा देंगे। हम नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स नहीं करते, हम स्टेट की पॉलिटिक्स करते हैं। स्टेट के जो मुद्दे हैं हमारे, हम उनको उजागर करते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग जब भी यहाँ चुनाव होगा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को इस बार ऑप्ट करेंगे, क्योंकि लोगों ने यहाँ एनसी को भी देखा है, पीडीपी को भी देखा है, बीजेपी को भी देखा है, कांग्रेस को भी देखा है। अब लोग एक मौका जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को देंगे, क्योंकि पिछले 2.5-3 साल से हम सच की राजनीति कर रहे हैं, हम लोगों को में कोई झूठा वादे नहीं कर रहे, हम वोट लेने के लिए लोगों के साथ कोई गलत कमिटमेंट नहीं कर रहे, हम वही बात कर रहे हैं जो हम सत्ता में आके अचीव कर सकते हैं, जो हम हासिल कर सकते हैं। केंद्र में किसी की भी सरकार रहे, वो जो चीज़ें हम मांग कर रहे हैं उनको देने में भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो लिहाजा हम लोगों के साथ जो कश्मीर में आज तक रीजनल पार्टियां लोगों के सेंटिमेंट
भड़काती रहे, कभी रायशुमारी का वादा किया, कभी ऑटोनॉमी का वादा किया, कभी और वादे किए। तो हमारी पार्टी का सिंपल सी बात है कि हम सच की राजनीति कर रहे हैं, लोगों के साथ कोई रॉन्ग कमिटमेंट नहीं, वही बात करेंगे जो हम कर पाएंगे। जैसे हमने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी हम 500 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम पेंशन 1000 से 5000 करेंगे, ओल्ड एज, विडो, हैंडीकैप, और इसी तरीके से जो बच्चियों की शादी में 50,000 मिलता है गरीब बच्चियों को, हम इसको बढ़ा के 1 लाख करेंगे। और ये जो उज्ज्वला स्कीम में केंद्र सरकार ने लोगों को सिलेंडर दिए थे, तो सिलेंडर जो उस वक्त 450 में था, आज 1150 में आ रहा है। गरीब आदमी उसको रिफिल नहीं कर पाता। तो उसके लिए हमारी पार्टी का ये है कि अगर हम सत्ता में आएंगे, लोग हमको मौका देंगे, हम 4 सिलेंडर सरकार की तरफ से उस गरीब को जो है वो रिफिल करके देंगे। तो ये हमारी कुछ वादे हैं जो हमने इसके लिए एक्सरसाइज की है कि अगर हमें मौका मिलेगा तो ये हम करेंगे। ये तो आपने मैनिफेस्टो की बात की, पर एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है और ये लोग उठा भी रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जब कोई एमएलए बनता है या कोई एमपी बनता है, अगर 1-2 बार बनता है, वो वहां की भी पेंशन लेता है, हमारे लिए पेंशन कहाँ है? पेंशन के नाम पर अब आहिस्ता आहिस्ता जो लोगों के पास था वो भी जाने की कगार पर आ गया है। क्या अब इसके लिए भी बातचीत होगी? क्या अपनी पार्टी इस पर भी बातचीत करेगी? नहीं, देखिए, जो पेंशन तो अब 2-2 किसी को मिलते नहीं, एक ही पेंशन मिलती है, जिसकी कि यहाँ भी इन्होंने कर दिया है कि किसी को भी, अब पहले 5 बार जीता था तो उसको उसके मुताबिक, अब तो उन्होंने कहा चाहे 5 बार जीते, 7 बार जीते, पेंशन का एक स्केल फिक्स कर दिया, वही मिलेगा, वो उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि ये चीज परेशानी का सबब नहीं बनेगी आने वाले समय में? क्योंकि पेंशन बाकी सबके लिए प्रॉपर है, जो लीडर्स बने उनके लिए प्रॉपर है, लोगों के लिए कहाँ पर है? नहीं, लीडर्स की भी कम की गई है, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। ओल्ड स्कीम जो थी पहले वो लागू होनी चाहिए। ये जो इन्होंने सरकारों ने किया है, मैं समझता हूँ ये ठीक फैसला नहीं था। इस पे एक एम्प्लॉय जो है वो सुरक्षित रहता है, वो अपने परिवार को पाल सकता है, चला सकता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें नज़रसानी होनी चाहिए। आखिरी में चलते चलते उन लोगों के लिए सवाल, क्योंकि मैंने प्रदर्शन से ही शुरुआत की थी तो प्रदर्शन पर आगे अंत करूंगी। जो लोग इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ डेली वेजेस की, मैं बात कर रही हूँ रैबरे खेल, जो भी कह रहे हैं कि भैया हम बहुत जल्दी कर सकते हैं प्रदर्शन, रैबरे जंगलात हो गए, या फिर अगर बात की जो कि कहीं ना कहीं कमेटी भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई है, चाहे फिर कश्मीरी पंडित हो या फिर ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बात कर रहे यहाँ पर हमारे बैठे हुए भाई हो, क्या लगता है कि उनके लिए आने वाले समय में क्या कुछ किया जाना चाहिए या क्या कर सकती थी सरकार जो नहीं कर पाई? देखिए, मुझे यहाँ तक आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी बनाई, उस कमेटी का क्या मैंडेट है, वो क्या कर सकते हैं? वो तो ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट कर पाएंगे कि हमारा ये व्यू पॉइंट है। फैसला तो सरकार को लेना है। सरकार ने भी बड़ी कमेटियाँ बनाई, बहुत बार इन डेलीगेशनों को धोखे में रखा। पिछले 8 साल से तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ रूल कर रही है, पिछले 4 साल से तो डायरेक्टली रूल कर रही है, पहले वो पीडीपी के साथ मिलकर कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि डेली वेजेस के साथ बहुत जाती हुई है, इनको ठगा गया है। इनको बड़े सारे लोग मैं देखता हूँ पीएचई में बेचारे रिटायर होकर भी घर चले गए, 60-60 साल उम्र पूरी हो गई, 30 साल की एज में लगे थे तो 60 साल पूरे करके घर चले गए, मिला कुछ नहीं। तो उन लोगों के साथ जाती हुई है। सरकार को इस पर जल्द फैसला लेना चाहिए। ये टाल मटोल वाली रणनीति ठीक नहीं है कि अपनी पार्टी की कोई कमेटी बना दे। पार्टी के पास क्या मैंडेट? मैंडेट तो सरकार के पास है, एसजी को डिसीजन लेना है, उनको लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि डेली वेजर्स या जैसे मैंने कहा सफाई कर्मचारियों को मैं समझता हूँ बड़ा जेन्युइन एक इशू है, जो शहर का गंद उठाते हैं, गली नाली साफ करते हैं, अब उनको कुछ नहीं दे रहे। ये तो उनके साथ जाती है, फिर उनके साथ आप डंडा चलाते हो, उन पर रोक डालते हो। ये जो डायरेक्टर लोकल बॉडी उनकी ट्रांसफरिंग कर रहे हैं, उनको धमका रहा है कि आप अपनी एजिटेशन वापस ले लो। ये कौन सा तरीका है भाई? उनको बुलाओ, उनके साथ नेगोशिएट करो, उनके साथ जो उनके जेन्युइन हक बनते हैं उनको दो, वो क्यों नहीं आप दे रहे? तो मैं समझता हूँ कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, चाहे वो एलजी की गवर्नमेंट है या यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, ये इन चीज़ों की तरफ निशानदेही नहीं कर पा रही है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों में उनके प्रति बहुत गुस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं एक गुस्सा अब आगे किस और लेकर जाएगा, क्योंकि अब
एक अपने कहा जा सकता है एक मैनिफेस्टो, वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी बिल्कुल क्लियर करती हुई नजर आ रही है कि भैया हम इस पर काम कर रहे हैं और आगे आकर भी इसी पर काम करेंगे। मेरे को याद है जब मैंने अल्ताफ बुखारी साहब से इंटरव्यू किया था तब उन्होंने कहा था सिर्फ मुझे 30 दिन देना या 60 दिन देना, मैं 60 दिनों में आप मेरे पास मिठाई लेकर आएंगी और डेली वेजेस को लेकर आएंगी कि मैं उनको पक्का कर चुका हूँ। पर कहीं ना कहीं अभी तक जो कमेटीज बनी है वो जो लोग आहिस्ता आहिस्ता कहते हुए नजर आ रहे हैं, ऑपोजिशन भी ये बोलता हुआ नजर आ रहा है कमेटी सिर्फ और सिर्फ एक मजाक है। क्या असल में एक मजाक है या कुछ सोचा भी गया है उन लोगों के लिए जो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं या जो प्रदर्शन के लिए तैयारियां अपने जो कमर की जो कहते हैं ना कमर की पेटी जो है लगातार बांध रही हैं कि आखिरकार हम किस ओर जाएं। क्या आखिर आने वाले समय में मुस्तकबिल देख रहे हैं आप जम्मू कश्मीर का? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए दनकर रत्ती के साथ।